अंकल जी की ना ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਇਫਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵੇ ਨਬੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ ਕੀਤੀ? ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे ने कराई है जी। बल्कि बच्चे ने शादी ज़रूर करवाई है लेकिन अंकल परफेक्ट है। ये योगा की खासियत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ये पल बार करना फ़र्क। मैं मुझे मालूम हुआ है आपके पास एक जवानी का फार्मूला है जो कि आप बूढ़ों को भी जवान बना देते हैं। वो फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला यही है कि एक साइड ग्रुप के साथ शरीक हो जाएं और रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा कम अज़ कम आकर ये योगा करें। इंशाल्लाह आपको किसी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर से जान छुड़ानी होती इधर आ जाओ। जितना वक्त डॉक्टरों को देना है यहाँ सुबह सुबह आओ। कितना शानदार पार्क है और सईद साहब की शफकतें मोहब्बतें इन्होंने कागज़ी फैज़ ऐसे खिला दिया है, फैला दिया है कि बूढ़ों को जवान करते चले जा रहे हैं। हमें ये सूरत हाल जो बन दिया, अब हम भाग सकते हैं। हाँ जी, अब शादी के बारे में पूछ रहे थे, 1 करें 2 करें 4, जब हम योगा करते रहेंगे इंशाल्लाह इस ग्रुप के साथ रहेंगे, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे, पैदा रहेंगे और ठीक रहेंगे, जवान रहेंगे, यंग मैन। कादरी साहब का फैज़ जिस तरीके से ये पहुंच रहा है, जिस तरह इन्होंने कहा, हमने तो यहाँ पर सोचा कि नीम हकीम खतरा है जहाँ यहाँ पे हमें कुश्ता मिलेगा। कोई ऐसा कुश्ता बताएंगे जो कि हमें 7 दिन में या 7 घंटे या 3 घंटे में जवान कर देगा। लेकिन यहाँ का नुस्खा सुनकर हमें अच्छा लगा कि ये नुस्खा वो है जो हमारे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया और आज हमें भी यही अपनाना चाहिए। आप तशरीफ लाए और इसको आम करने में आपका भी किरदार शामिल हो गया। ये लोगों की बेहतरी के लिए, सेहत के लिए बेहतरीन फार्मूला है और हम आपकी तशरीफ आरी पर वेलकम कहते हैं और शुक्रिया कहते हैं। आपके चैनल को मुबारकबाद कहते हैं और दुआ देते हैं। आई मोहम्मद करम फैजी साहब इमाम दाता दरबार। हाँ जी, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ, जवानियों के साथ, अच्छे अमाल के साथ ज़िंदगी दे और इस माहौल में ज़रूर आना चाहिए। आप लोगों को बताएं कि इस माहौल में आएँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। मौजूद है आइडियल पार्क में जहाँ पर योगा की क्लासेस अमूमन देखने में आई। हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अरसे से योगा क्लासेस शुरू हैं। हमने चाहा कि इन लोगों से पूछा जाए और इनकी मालूमात और इनकी ज़ुबानी जवान लोगों में पहुँचाई जाए जो कि घर में सोए हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा नमाज के बाद ये तमाम लोग मौजूद थे। हमने चाहा कि इनकी बातों को नाजरीन तक पहुँचाया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, की कहोगे योगा के बारे? तुसी माशाल्लाह सवेर दे एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीना कढ़िया होया है और की कहोगे कि इनकी की खसूसियात ने और की फायदे ने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू तो तकरीबन को 5-6 साल तो साडे कादरी साहब ने इत्थे इतमाम किया योगा का और असी लोग सुबह की नमाज पढ़ के थोड़े सा दरस तो बाद इत्थे आने खासियां तकलीफां सन लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4-5 साल दे विच ना असी ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਫਿੱਟ ਰਹੋਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ और ये सिर्फ योगा की मरोने मिन्नत है। अच्छा, और कादरी साहब की मरोने मिन्नत
ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? सेहत नतीजा है कि जो योगा करता है उसको ऑटोमेटिकली दिल करता है मैं दूसरी शादी करूं। तो ये सेहत मेरे लिए योगा देखो जी ये मैं मेरी असली 2.70 है जी जी। अल्लाह का शुक्र है और इन्होंने बाबिया दे विच दूसरा तीसरा नंबर है। लेकिन यकीन करो कि इस योगा की वजह तो ये अल्लाह करीब की मेहरबानी है और इस योगा की वजह तो खासी तकलीफों तो निजात मिली है और खास एक्टिव रहीदा है और दूसरा घर दे विच भी अपने आप फिट रखीदा है क्योंकि इस उम्र दे विच खास तौर पर जिले बुढ़ियां कोई झिड़कां पैंदियां ने ना तो इत्थे आके तो काम करीदा है। ईमानदारी की गल है झिड़कां सारियां भुल जाइदियां ने और एक्टिव रह के इधर उधर वेख के ना अपना दिल भी रजाने और प्यार नाल मुहब्बत नाल अपनी सेहत भी बनाने माशाअल्लाह। अलहमदुलिल्लाह आओ तो फिट है बंदा इंसान फिट है। मैनू थाईराइड का मसला सी गले के थाईराइड का मैं डॉक्टर को 7,000 रुपये का टेस्ट होंदा सी हर महीने बाद। मेरे डॉक्टर साहब नूं इत्थे जदों मैं योगा ते आउण लग पिया तो मेरे डॉक्टर साहब मैनूं ये गल पुछदे ने कि किसी होर डॉक्टर की भी दवाई खा रहे हो? मैं जी मैं बिल्कुल किसी होर डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहा। उन्होंने रिपोर्टां चेक करके कहंदे तुहानूं तो थाईराइड तो है ही नहीं शुरू कोई नहीं खत्म इतना जिवें बिल्कुल ही नहीं थी हुंदा। मैं इस टाइम मौजूद हूँ उन लोगों में जो जज्बा रखते हैं, खुशी रखते हैं और अपने अंदर की बीमारियों को दफ़ा करने की। और यहाँ पर मैं आवाम के सामने नाजरीन के सामने कहना चाहूँगा जुर्म सबसे बड़ा यही है कि खुदा की दी हुई नेमत को जो खुदा ने खूबसूरत जिस्म दिया आपको उसको ज़ाया कर देना ये जुर्म है जो कि अपने जिस्म की मेंटेनेंस योगा एक्सरसाइज से की जा रही है। इन लोगों ने आप देख सकते हैं कि इन लोगों की दरमियान में कोई ऐसा शख्स जो आजकल की नस्ल में 25 साल 24 साल का जो है वो नहीं है। जबकि मैं अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आजकल की नस्ल हमारी इस तरफ नहीं आ रही। हमारा तमाम लोगों के साथ यही पैगाम है कि खुदारा इस तरफ आए, योगा एक्सरसाइज या मार्शल आर्ट्स एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज जो आपके जिस्म को खूबसूरत बनाती है वो करें। दर हकीकत एक्सरसाइज आपको मेंटली तौर पर आपको जिस्मानी तौर पर मजबूत करती है और मजबूत शख्स माशरे में एक बहुत अच्छे तरीके से किरदार अदा कर सकता है जो पाकिस्तान के लिए भी और आपके अपने ख़ानदान के लिए भी महफूज तर ज़िंदगी गुजार सकता है। अब इजाज़त दीजिए ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें ए न्यूज़ जुर्म की पकड़। आपका होस्ट सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। मेरे आका पहले लोग आएंगे तो उनके पास तो बड़ा तकवा होगा, बड़े अमल होंगे, बड़ी नेकियां होगी। जब हम आएंगे तो हम तो या अल्लाह खाली हाथ होंगे, हमारी तो झोली भी फटी होगी, कशगोल भी टूटा होगा, कहीं छुपने की जगह भी ना मिलेगी कि कहीं छुप छुपा के गुजर जाएं। ऐ मेरे रब बस हमें एक तेरी रहमत की आस है और एक तेरे हबीब के फरमान की आस है। मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखेंगे नहीं और मेरा कलमा पढ़ेंगे, हमने नहीं देखा तेरे। हमारी वापसी पर भी लोगों का ग्राउंड में दाखिल होना भी जारी था। वालेकुम अस्सलाम। क्या पैगाम देना चाहते हैं उन लोगों को जो घरों में सो रहे हैं इस टाइम भी और सुबह का टाइम है और नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम ये पार्क जो है जिस कौम के आबाद हों उनके हस्पताल बर्बाद होते हैं और जिस कौम के पार्क उजड़ गए हों वो जो है उनके हस्पताल आबाद होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पार्कों को आबाद करें ताकि हम एक सेहतमंद जो है वो कौम बन सके। और दूसरा पैगाम ये है कि हम यहाँ पार्क में 30 साल से दरसे कुरान का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि हमारा जिस्म जो है ये दो तरह का मरकब है। एक मादी जिस्म है, इसको खुराक की ज़रूरत है। एक रूहानी जिस्म है तो वो रूहानी खुराक के लिए भी हमने यहाँ दरसे कुरान का भी एहतमाम किया है। जो साहब ज़ौक़ करते हैं वो एक्सरसाइज के साथ साथ यहाँ आके जो है वो कुरान का दर्स भी लेते हैं और रूहानी तौर पे भी मजबूत होते हैं। यही मेरा कौम को पैगाम है कि हम यहाँ पर हमने
اپنے بچوں کو انجوائے کرتے دیکھا، جو خوشی خوشی اپنے والدین کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے، اور ان کے والدین بھی ان کے ساتھ الٹی پھلٹی بازیاں لگا کر اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے میں مشغول تھے۔ جہاں پر ہم نے پارک کے بہترین مناظر دکھلائے، وہاں پر ایسے مناظر بھی دکھلانا ہماری مجبوری تھی کہ جہاں پر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جھولے، سلائڈ، بینچز، ایسی چیزیں جو پارک کی خوبصورتی کا باعث بنتی تھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ انتظامیہ کو اپیل کرتے ہیں کہ ان کی مینٹیننس کرائی جائے۔ کہ گراؤنڈ کی باؤنڈری وال کا ٹوٹا ہونا، یہاں پر آوارہ کتوں کا داخل ہونا، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آوارہ کتے داخل ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے کئی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں کتوں کے کاٹنے سے۔ یہاں پہ ہمارے ناظرین کا کچھ کا یہ بھی کہنا ہوگا کہ ان کا بھی تو حق ہے، لیکن یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو حفاظتی طور پر بتانا چاہیں گے کہ جب یہ کاٹتے ہیں تو پیٹ میں انجیکشن لگوانا پڑتے ہیں جو نہایت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پارک میں واش روم کا ہونا اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی کوتاہی انتظامیہ کی کہ واش روم تو ہے لیکن یہاں پر نہ پانی موجود ہے، نہ ٹوٹیاں موجود ہیں، اور نہ ہی واش روم میں صفائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر میں انتظامیہ سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پر اس فیسلٹیز کو جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے پارک میں آنے والے لوگوں کو دی گئی ہے اس کا خیال کیا جائے۔ یہاں پر انتظامیہ کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، ان کوتاہیوں کو اجاگر بھی کرنا ہمارا کام ہے۔ یہاں پر ان چیزوں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، جھولوں کا مرمت نہ ہونا، مینٹیننس نہ ہونا، یہ بھی ہم دکھلا رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پارک کی انتظامیہ یہاں پر اس چیز کا بھی خیال کرے گی اور جلد سے جلد اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی مینٹیننس کرے گی۔ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں، پروگرام جرم کی پکڑ میں۔ آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔